देखो हम लोग आज पढ़ेंगे टर्मिनल विभवांतर कैपिटल V, विद्युत वाहक बल कैपिटल E, आंतरिक प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? स्मॉल आर से। स्मॉल आर में संबंध मतलब हम लोग एक ऐसा फार्मूला डेरिवेटिव करेंगे जिसमें कैपिटल V होगा और क्या होगा, कैपिटल E होगा और स्मॉल r होगा। मतलब ये तीन चीज तो कम से कम होने ही चाहिए और इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, मतलब ये तीनों चीज को कटना नहीं चाहिए। देखो अब थोड़ा सा परिपथ बनाते हैं, थोड़ा सा नहीं बनाते, पूरा परिपथ बनाएंगे, समझाएंगे। इसमें हम लोग एक कुंजी लगाएंगे, ठीक है, और क्या एक बाह्य प्रतिरोध लगाएंगे और क्या लगा देंगे, ये बाह्य प्रतिरोध हो गया और एक एमीटर लगा देते हैं आपकी सुविधा के लिए। एमीटर क्या करेगा बताओ सर? एमीटर रखे रहेंगे, इसे मान लो रिश्तेदार आगे पानी निकला देंगे ना। हाँ हाँ, और कुंजी नहीं रहेगा तो बोलो दे देगा सही बात। बाह्य प्रतिरोध क्या करेगा, मान लो घुमाओ लिए चला जाए। हाँ कितना जल्दी, अभी तो 15 हो रहा है। किसको तकलीफ हो रही है? ठीक है तुम लोग बनाओगे, राजा आदमी हो ठीक है बनाए हो, वही वाला तो है और कुछ बनाना थोड़ी ना है, ठीक है वही वाला। कहाँ दिखाओ? अब देखो संबंध निकालते, प्रेम से समझाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाँ क्या हो रहा है, बोलो मत, मुझे समझाने दो। देखो मैंने आपको बताया था ये हमारा परिपथ कंप्लीट है। इसमें क्या 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 बताओगे सर? एक परिपथ है जिसमें क्या हुआ, एक सेल लगा हुआ है, सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, आंतरिक प्रतिरोध और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और इस पूरे सेल को हम लोग एक कुंजी और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर और ए मीटर से जोड़ दिए और इसका इन दोनों मतलब इन इस दोनों टर्मिनलों का जो विभवांतर है वो क्या है, कैपिटल वी है। अब आप देखो इसमें दो काम होगा, दो काम कौन सा होगा, एक बैटरी के अंदर, नो एक सेल के अंदर और एक सेल के बाहर। जो काम सेल के अंदर होगा उसे हम लोग किससे लिखेंगे बोल दो अब, डब्ल्यू इंटरनल। और जो काम सेल के बाहर होगा उसे किससे लिखेंगे, डब्ल्यू एक्सटर्नल। समझ गए? हाँ, इंटरनल का मतलब अंदर होने वाला काम और एक्सटर्नल का मतलब बाहर होने वाला काम। और अगर इस परिपथ का कुल कार्य निकालेंगे इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इतनी बात समझे? और देखो हम लोग विद्युत वाहक बल बराबर जानते हैं, अब लिखते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ई बराबर जानते हो, कैपिटल ई बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है। यहां से डब्ल्यू बराबर निकालो, क्या होगा, और क्यू का फॉर्मूला नहीं जानते हो आप लोग, की जानते हो, आई टी होता है। हाँ ये डब्ल्यू बराबर क्या होता है, क्यू के स्थान पर रख दोगे आई टी, ये फॉर्मूला चेंज हो गया, क्यू बराबर यहाँ बोल दो कि हम लोग आई टी रखे हैं, ये हो गया ठीक। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ऐसा ठीक है। अब हम लोग ये निकालते हैं कि सेल के अंदर कितना कार्य हो रहा है, ठीक है। सेल के अंदर, सेल के अंदर कार्य, देखो इस सेल के अंदर जो कार्य हो रहा है उसको लिखेंगे डब्ल्यू इंटरनल। ये इससे पहले आप जानते हो विभवांतर की परिभाषा पढ़े हो ना, V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू। तो यहां से W बराबर निकालोगे तो क्या होगा, तो चूंकि ये अंदर कार्य हो रहा है इसलिए इसको लिख रहे हैं W इंटरनल बराबर V क्यू, ये होगा, ये मेन फार्मूला है और इसी से हम लोग ये लिख दिए। तो W इंटरनल बराबर हो जाएगा इस V का मान, V क्या है, विभवांतर है, विभवांतर बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर, अब देखो स्मॉल आर क्यों लिखा गया है, क्योंकि सेल के अंदर कार्य हो रहा है तो सेल के अंदर विभवांतर, ओ सॉरी ये प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर। तो यहां हम लोग V बराबर आई आर लेंगे, तो V बराबर रख दोगे आई आर इंटू क्यू बराबर अभी लिखे थे क्या होता है आई टी। तो W इंटरनल बराबर आई क्या होगा, आई स्क्वायर, मतलब W इंटरनल इतना काम हो गया। अब सेल के बाहर,
सेल के बाहर कार्य, सेल के बाहर का जो कार्य होगा उसको हम लोग लिखते हैं W एक्सटर्नल से, W एक्सटर्नल से। देखो सेल के बाहर ये टर्मिनल विभवांतर है बालक, ठीक है। ये सेल के बाहर विभवांतर कैपिटल V, प्रतिरोध कितना है R। तो यहां लिखते हैं इससे V और क्या हो जाएगा Q। इसको मैं मिटा दूं तो ये हो जाएगा W एक्सटर्नल बराबर, ये यहां से V बराबर Q का मान रखोगे क्या IT, ये हो गया W एक्सटर्नल। कुल कार्य करना होगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, W इंटरनल प्लस W एक्सटर्नल। कुल कार्य को W से लिखते हैं, W इंटरनल की वैल्यू रख दोगे I स्क्वायर RT और प्लस एक्सटर्नल की वैल्यू ये आई हमारे पास V IT। अब W का मान समीकरण 1 से रखोगे, समीकरण 1 से W का मान रखोगे, क्या है EIT बराबर, देखो यहां से ये I है R है, सॉरी देखो I है T है, I है T है, दोनों में कॉमन ले लो, IT कॉमन हो जाएगा, यहां से एक I यहां अंदर बचेगा और एक R बचेगा, T तो कॉमन हो गया है, और उसके बाद IT कॉमन हो गया, बचा कितना ये वाला, इससे क्या होगा, तो E बराबर हमें मिलेगा V प्लस IR। या आप V बराबर निकालोगे तो क्या करोगे, इसको इधर ले आओगे तो E माइनस क्या होगा IR होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब इस परिपथ में क्या होता है, धारा प्रवाहित हो रही होती है तो जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल से कम होता है, ठीक है। आई आई होप को आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और इसको लिखोगे, जब सेल धारा दे रहा होता है तो क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। लिख दो, बिल्कुल लिखोगे नहीं, जब, अतः इससे स्पष्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अतः इससे कुछ भी आप नीचे सिद्ध करो, लिख दो, अतः इससे स्पष्ट है कि जब जब सेल धारा दे रहा होता है तो टर्मिनल विभवांतर कैपिटल V विद्युत वाहक बल से कैपिटल E से कम होता है, ठीक है। ये थी लाइन, इतनी अच्छी लाइन थी, इसको नोट कर लिए आप, हो गया। हाँ, अब आइए लिखते हैं, जब सेल धारा नहीं दे रहा होता है, नहीं दे रहा होता है तो, नहीं दे रहा होता है तो इसको समीकरण नंबर 1 मानोगे तो क्या होगा, स्मॉल आई बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अतः समीकरण एक से क्या होगा भैया, यहां पर 0 रखोगे तो V बराबर क्या होगा, यहां पर रख दोगे 0, E माइनस आई के स्थान पे क्या रखोगे 0 इंटू R, तो V बराबर ये 0 और क्या हो जाएगा। हाँ, अभी मैंने बताया कि अगर सेल धारा देगा तो टर्मिनल विभवांतर ई से कम होगा, लेकिन अगर धारा नहीं देगा तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। लिखो, स्टार नहीं, आपकी स्टार नहीं, आपकी हैच बनाओगे, हैच, इसको जानते हो ना, ये क्या है। हाँ, अब की बार देखो, अगले पॉइंट ये बता रहे हैं आपको, ये लिखना है, यदि यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और प्रवाहित धारा स्मॉल आई हो तो
हो तो ओम का नियम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? आई आर, या यहां से आप I बराबर निकालोगे तो क्या आएगा? V अपान में R। ठीक, अब देखो, अभी समीकरण 1 लिखे थे, समीकरण 1 से V बराबर था E माइनस आई आर। यहां से हम आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे, तो आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करोगे, इसको यहां लेके आओ, ये होगा आई आर बराबर, इसको उधर भेज दो, ई माइनस क्या होगा भी, आर की वैल्यू निकालो, तो यहां से आएगा ई माइनस भी अपान में क्या आएगा आई, ये हो गया। ठीक है, अब यहां क्या करोगे, इस आई का मान रख दोगे, आर बराबर, ओ इतना इतना ये कैसे हो रहा है, ठीक है, यहां पे क्या करोगे, आर बराबर ई माइनस भी, आई जहां आई है वहां रख दो भी अपान में आर। अब आप जान रहे हो ये आर ऊपर चला जाएगा, जाएगा तो नहीं जाएगा, तो आर बराबर ये आर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ई माइनस भी इंटू क्या होगा आर अपान में क्या होगा भी। एक चीज हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे कर रहे हैं, भी जबरदस्ती कॉमन कॉमन नहीं है ना, जब कॉमन नहीं होता है तो जबरदस्ती कॉमन लेते हैं। अब इसमें से जबरदस्ती कॉमन ले लो भी, अगर जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा ई अपान में भी। अब ये तो इसमें है ना, इसमें एक बचेगा और यहां से होगा आर अपान नीचे क्या है ये वाला, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर क्या मिलेगा ई अपान में भी माइनस वन। अच्छा इसको ऐसे लिख दो, आर को पहले लिख दो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ई अपान में भी माइनस क्या होगा वन। ये होता है सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध निकालना हुआ तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लिखो, एक हैच और लगा दो अब इसमें क्या निकाल, एक और एक चीज और निकालेंगे, कुल धारा। कुल धारा कैसे निकालेंगे बालक, हम लोग जानते हैं ना, अभी हम लोग प्रथम समीकरण से देखे थे ई बराबर नो भी बराबर ई माइनस, देखो भी बराबर क्या होता है आई आर ई माइनस आई आर, इसको यहां पे लेके आओ तो आई आर प्लस स्मॉल आर बराबर कैपिटल, यहां से आई कॉमन कर लो, स्मॉल आर प्लस क्या होगा बराबर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा ई अपान में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये होता है। इसका मतलब है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध के योग के अनुपात के क्या होता है, लिख लीजिए, यहां से लिखोगे कुल धारा बराबर यहां तक। इससे स्पष्ट है, स्पष्ट है कि परिपथ की कुल धारा विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये सारी बातें थी, आई होप को आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए